अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिसमें अपने जीवन का निर्णय लेना था, वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझकर रह गए। नवोन्मेष ने पहली बार भी कहा, लेकिन सशक्तिकरण के बोल भी नीचे दिए गए हैं। रुचिका शायद इतनी निराश हो गई थी कि अब मुसलमानों में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में अभिनव और रुचिका के फोटोग्राफर की चमक बिखेर दी। दोनों का जीवन का निर्णय चुक गया था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहाँ मुश्किल था। उनके वकील और वकील मुद्रा में विजयी मुशायरे के साथ कोर्ट परिसर से बाहर चले गए। नवोन्मेष का दिल टूट गया था। भारी कदमों से निकला वह आउट ऑफ फॉल्फो हाउस में जा गिरा। रुचिका भी स्कूटर पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे देखने में वहाँ रहा था। ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत का जीवन जीना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवार के मरीज थे। दोनों वकील जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ प्रेम से चाय पी रहे थे। किन की जिंदगी रचयिता, किन के सपने की किताब, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी छात्र और छात्राएं अपनी आन शान पर तोहमत को तलाक के रूप में स्वीकार करते थे। अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं थी। रुचिका अब उसके सामने से गेहूं रही थी। एक नजर अभिनव को देखा। दोनों ठीके भी, लेकिन शायद अहम की कीमती भावनाओं से ज्यादा मजबूत जगह। वह स्पीड से निकल गया। उनकी रहस्यमयी स्केच वाली स्पीड निकल पर रह रही थी। जैसे ही क्विक किरकिश की आवाज गूंजी और अभिनव ने रुचिका की स्केच को सामने से अतिकार से टकराते हुए देखा, उसने दौड़ लगाई। रुचिका रोड पर बेसुध लगाई गई थी। सिर से बहुत खून देखकर वह घबरा गई। फौरन प्लांट ने उसे ऑटो से अस्पताल की ओर से रेसिंग प्रदान की। रुचिका की आंखें मूंदती जा रही थीं। इनोवेशन का डर बढ़ रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन इस समस्या से उबरने के लिए वह तैयार नहीं हो पाए। नियति के खेल में भी होते हैं। कितने अजीब, जब इंसान असंबद्ध हो जाता है तो दूर हो जाता है, और दूर रहने पर मुहर लग जाती है तो असंभावित अनास्था बन जाती है। अधिक विरोधाभासी तो ये था कि कैटरीना की खबर उसके भाई भाभी को मिल गई थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हुआ था। खून के भिन्न भिन्न बार बार विपरीत अनुभव देते हैं। रुचिका के माता पिता तो नहीं थे, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के वकील से कम नहीं थी। अन्य रुचिका के बड़े जीजा भी कुछ और ही देखने को मिले। हकीकत ये थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी। सोच में थी भावना से ज्यादा जोर झूठ के कारनामे छुपे होते थे। रुचिका को पता चला। वह असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। दुखी स्वर में अभिनव बोला, आप जीत गए, मैं हार गया। इस शादी से मुक्त हो गए। आप एक किरदार वाली महिला के साथ यहाँ आपको और समय खराब नहीं होना चाहिए। रुचिका, प्लीज, सबसे पहले आप देखें, मैं क्रिमिनल, नालायक, स्कूटर का लोभी, पोस्टर लगाने वाला। अब तुम आजाद हो गए हो, स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। अब रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निस्तब्धता में निकल गया। फिर विद्वत स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं उठाया न तुमने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अभिनव शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम रचना थी अपनी, वो तो मान लूंगा। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था। रुचिका, आप कब समझोगे? अपने लिए भी लाइव सीखें सब ख्याल। लेकिन शहीद उदास रुचिका ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्यालात तो पत्थर यूं न खोता।
एक हुआ इंसान हूँ मैं, ऐसा नहीं बोला नवीन, शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। मोना बहुत गंभीर हो गया था। नवोन्वेषी रुचिका की नज़र में एक आंसुओं को दर्शन देना था। सुनो, आप मुझे वो कोर्ट डिक्री वाले 6 लाख रुपये मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं जरूर चुकाऊंगा। सितारे सपने को साकार ही क्यों न पड़े, अभिनव दृढ़ स्वर में बोला। प्लीज इनोवेटिव, मुझे पैसे नहीं लेना। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो ईसाई वकील ने मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था। गरीब ख्याल में नकाबिल नवप्रवर्तन के स्वर में स्थिरता उभर रही थी। मुझे अब आत्मनिर्भरता है, कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदार किसी और की नहीं। रुचिका गंभीर हो गई। नहीं रुचिका, तुम पैसे ले लो, मैं नहीं चाहता कि तुम अब दार दार की चौचले खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रुचिका का चेहरा मुरझा गया। अभिनव ने अपने दुखती रग पर हाथ रख दिया था, बिल्कुल दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। नवोन्मेषी रुचिका का अनुमान अन्वेषक को बेकरार था। डॉक्टर ने मी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी पत्नी का ख्याल दिखाया, आज ही बच गया। इनोवेशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग अलग रह रहे थे। तलाक की पहली रुचिका की ओर से हुई थी। इसमें उनकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी। प्रोटोटाइप सोच इनोवेशन से मेल कभी नहीं मिला। सच तो यह था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित नहीं हो सका। कोर्ट में भी दोनों ने बात की, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिल गईं। डॉक्टर जा चुके थे। रुचिका फिर से बोली, आप घर जाएं प्लीज, आपकी माँ खुशखबरी सुनने को तड़पती रहेगी। तुम इस हाल को कैसे ठीक कर सकते हो? दुखी मन से अभिनव बोला। अरे, अब हमारा रिश्ता क्या रह गया है? एक सम्राट ने शहीद कर दिया है, तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम्हें ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है। अलग रास्ता, नई जिंदगी, इसलिए औपचारिकता छोड़ो। रुचिका की हंसी के पीछे का दर्द स्पष्ट झलक रहा था। एक बात प्रश्न किया, सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? नवोन्वेष ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं पढ़ता हूँ आप ऐसे नहीं हो, तो फिर कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कहीं, ताकि आप फार्मासिस्टों का पीछा कर सकें? आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी जिंदगी से दूर हो जाऊं। नवोन्मेषी कुछ और बोल पाता, वो पहले ही रुचिका के भाई भाभी दनादन होते हुए आ गए। भाई नवोन्वेष ने पूछा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? नवोन्वेष खून का झोंका पीकर रह गया। समुद्र तट पर खड़ा होना वैकल्पिक था। भाई रुचिका को समझाते हुए कहा गया था कि सभी नवोन्मेषियों ने यही धरा है, वो बदलाव के लिए अपनी जान तक ले सकती है। रुचिका अब और चुप नहीं रख सकी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहता। नवप्रवर्तन का अस्तित्व अब और संभव नहीं था। घर की रिकॉर्डिंग ही उसे एक और झटका लगा। ड्रिंकिंग रूम में बहनोई संगीता सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई साजी थी। मानव मन की ऐसी विचित्रता उस पर कोफ्त होने लगी। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? व्यथित मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। खोज पर नवीन करवटें बदल रही थी। उसे आज जीवन का सच्चा एहसास हो रहा था। पोर्टफोलियो का मिश्रण एक साथ समझ में आता है जब सब कुछ बंद हो जाता है। रुचिका 2 साल पहले घर से ठीक हो गई थी। एक उम्मीद थी कि वो जरूर वापस आएगी, लेकिन आज कोर्ट की मुहर से उसे उम्मीद थी कि वह भी ठीक हो जाएगी। उसका नाम हो गया। अलमारी में आज भी रुचिका की कुछ सासा पोशाकें जैसी थीं, जिनमें अभिनव
ने स्मृतियों की खड़ियां समझकर शेष रखी थी। रुचिका का एक्स अब ज़ेहन से इंटरमीडिएट को तैयार नहीं था। खैर ही वह बुरा बोलती थी, लेकिन उसकी हर उपज को बिना कहे समय से पहले समझ उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर था। उन्हें 5 वर्षों की घटनाएं याद आ गईं। बिना माँ बाप की रुचिका का रिश्ता ही घर में भूचाल आया था, लेकिन उनकी फोटो से नवप्रवर्तन को दिल मिल गया। सुंदर, सुशील और जमाने की कहानी छविसी दबी छुपी को नवोदित ने ही आंखों में पड़ा था। जब उसने उसे देखा तब सीरियस मूरत की तरह की रुचिका की नज़र ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। इसमें अन्य लड़कियां शामिल हैं, जैसे कि जोश और जोश में कोई नज़र नहीं आई थी। उनके एक कथन, तुम्हें जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं मिलती, ने नवप्रवर्तन का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला किया था। रिजल्ट में रुचिका ने अपनी वायदे को पूरी तरह से बाधित कर दिया, लेकिन रिजल्ट में रुचिका ने अपने वायदे को पूरी तरह से बाधित नहीं किया। अम्मा गाहे बगाहे उसे कोसने से बाज न आती। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने चली गई तो रुचिका का जीवन और कठिन हो गया। इनोवेशन के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जबकि छोटा भाई सीए बन गया था। भाई की बड़ी दुकान ने नवनीत को बड़े से छोटा बनाया और रुचिका को और अधिक महत्वपूर्ण बताया। वह टूटती चली गई। 3 साल ऐसे ही किचकिच में मारपीट हुई और एक दिन अभिनव की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा ने उसे पीहर छोड़ दिया। अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिसमें अपने जीवन का निर्णय लेना था, वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझकर रह गए। नवोन्मेष ने पहली बार भी कहा, लेकिन सशक्तिकरण के बोल भी नीचे दिए गए हैं। रुचिका शायद इतनी निराश हो गई थी कि अब मुसलमानों में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचिका का नाम पेंटिंग हुआ। नवोन्मेष ने टैपाक से कॉल प्राप्त की। रुचिका ने पूरे जोश में बोल रही थी, भैया ने आपके लिए बहुत गलती की, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब। कैसी दिखती है अब? हॉस्पिटल के पास कौन है? नवोन्मेषी प्रश्न। कोई नहीं है। अकेली हो? खाना खाएं या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की हो गया था। रुको, मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान नहीं हो? पागल हो? रात में खराब हो गया तो कुछ नहीं होगा। नवाचार मृत्यु मेरे भाग्य में नहीं। प्लीज रुचिका, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। नवोन्मेष ने एक पल की भी देरी से बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो रुचिका के सामने थी। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। रुचिका के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। लो, खाना खाओ पहले। आपने हाल ही में क्या बनाया है? नवोन्मेष लड़के से बोला। नहीं, संभावना तो तुम्हारी मोर देर है। दवा नहीं लेंगे आप? अरे, दवाइयाँ सब लेती हूँ। अब भी पैसे हैं, 4 लाख जमा कर हैं, वो तुम्हें ले लेना। रुचिका उन्हें निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का रिश्ता हमेशा अप्रचारित किस्मत का होता है। बेरोजगारी के समय यह अधिक प्रगाढ़ साबित होता है। रुचिका हाथ का घोड़ा था। इनोवेशन ने उसे सहारा शिखर लिफ्ट और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रुचिका, क्वेश्चन, तुम्हें अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, क्या लगता है कि मैं हथियार भूल सकता हूँ? नवोन्मेष ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रुचिका मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। नवोन्मेष ने उन्हें सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक मृत्यु लाभ सभी को रहता है। कुछ पल की मौन स्तब्धता के बाद अभिनव बोला, रुचिका, मेरी एक बात मानोगी क्या? रुचिका के स्वर में आशा की भावना महसूस हो रही थी। वापस आओ तुम, मुझे चोदना है। रुचिका के मुंह से शब्द
उच्चारित नहीं हो रहे थे। उनका सिर अभिनव के सीने से लग गया। इनोवेशन ने अपने गैजेट्स में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों से दोनों ने समयबद्ध सुधार किया था।